हेलो एवरीवन, आई एम भावना MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट। जो क्वेश्चन आप सबसे पूछ रहे हैं, मेरे से भी पूछ रहे हैं कि अगर अभी से स्टार्ट किया जाए तो नीट क्लियर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 7 मंथ बचे हैं, मई में एग्ज़ाम है। अभी मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, अगर अभी से स्टार्ट करें तो नीट क्लियर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं कहती हूँ ना, ये क्वेश्चन आप सबसे पूछना बंद कर दीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन ना आप अपने आप से पूछिए। अगर आपको 2% भी लग रहा है ना कि आप नीट क्लियर कर सकते हो, तो अपना 200% दे दीजिए। अभी भी बहुत टाइम है, 7 मंथ है, आराम से नीट क्लियर हो सकता है। इस बार का कंपटीशन बहुत टफ है। 640-650 नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार, तो आपको उनसे कम्पीट करना है। अगर आपको उनसे लड़ना है ना, तो और आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की तो आपका कैसे होगा सिलेक्शन। उनसे कंपटीशन करने के लिए ना आपको उनसे डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेरे बच्चों में सिलेक्शन सिर्फ 1% बच्चों का होता है। अगर आप उन 1% में आना चाहते हो ना, तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। 7 महीने की तो बात है, कर लो ना मेहनत। एक बार अगर मेहनत कर लोगे ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं भी MBBS कर रही हूँ, थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। मुझे भी बहुत मन करता था बीच बीच में कि मैं भी छोड़ दूँ, कि ना करूँ, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। बट यार, यहाँ आने के बाद में ना, MBBS में आने के बाद में लाइफ चेंज हो जाती है। बेस्ट दे सकते हो ना, उतना दे दीजिए। मतलब अगर आप 5 घंटे पढ़ाई कर सकते हो तो आप 6 घंटे करिए, बट इस बार सिलेक्शन चाहिए चाहिए, ये दिमाग में सोच के चलना है। अगर जब एक बार आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा ना, तो ये सारी मेहनत आपको सफल लगने लगेगी। आपको अपना सिलेबस इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट लेवल में सेग्रीगेट कर लेना है। आपको करना है, क्योंकि मैं नहीं बता रही कि कौन कौन से चैप्टर इजी में रखने हैं, कौन कौन से डिफ़िकल्ट में, कौन से मॉडरेट में। वो आपको करना है। आपको जो चैप्टर इजी लगते हैं वो इजी में रखिए। तीनों सब्जेक्ट के लिए करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए। इजी चैप्टर अलग कर लीजिए, मॉडरेट हो गया और मतलब डिफ़िकल्ट हो गया। कोशिश करिए कि इजी और मॉडरेट जो चैप्टर है ना, वो आपके इस साल तक ख़त्म हो जाएं। 2025 में आपको बस जनवरी फरवरी में आपको डिफ़िकल्ट चैप्टर पर फोकस करना है। फिर उसके बाद 2 महीने बचते हैं, अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2 महीने बहुत होते हैं रिवीजन के लिए। आप इसमें अच्छे से रिवीजन करके मई में आपका एग्ज़ाम है, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो उसमें। अब बायो के लिए, बायो में सबको पता है NCERT ही पढ़नी है। कोचिंग मॉड्यूल में अगर ज़्यादा NCERT से पढ़ा रहे हैं तो इतना नहीं पढ़ना होता है, पूरा NCERT ही पढ़ना है। पूरा पेपर NCERT से ही आएगा। NCERT पढ़िए, PYQ सॉल्व करिए, और बहुत सारी मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल है जिसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप वो सॉल्व कीजिए। बस सिर्फ NCERT, एक गांठ बांध लीजिए, NCERT के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर सिलेक्शन चाह रहे हो तो NCERT के अलावा कोई बुक मत छूना। अगर छू रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। NCERT को तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा भी कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस NCERT ही पढ़ना है। बस बायो में इतना कर लीजिए, और NCERT को इतनी बार पढ़ लो, कम से कम मैंने अपने टाइम पर 10 से 15 बार तो पढ़ा था। इतनी बार तो NCERT पूरी रटी होनी चाहिए। मुझे तो मतलब कि ये तक याद था कि ये लाइन अगर कोई बोल देता था, ये तक याद था कि किस पेज पे कहाँ मिल जाएगी लाइन, ये पूरा याद रहता था। इतनी अच्छे से NCERT हो गई थी। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी आपको इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ NCERT ही पढ़नी है। NCERT की लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए। कई बार पढ़ेंगे तो आपको, देखो, एक बार में चीज़ें नहीं दिखती हैं सारी, बार बार पढ़ोगे तभी वही चीज़ें, कुछ कुछ पॉइंट रह जाते हैं बीच बीच में, जो मतलब जिससे क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आप बार बार रिवाइज करोगे ना, तभी वो चीज़ें दिख जाती हैं और आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ NCERT ही करनी है, और जो बीच में क्वेश्चन दिए होते हैं एंड जो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं, पीछे एक्सरसाइज दी होती है NCERT में, वो सॉल्व करनी है। और ऑर्गेनिक के लिए भी आपको NCERT पढ़नी है एंड साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। पर फिजिकल के लिए आप NCERT एक बार रीडिंग लगा सकते हो, और उसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप जहाँ से भी कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग मॉड्यूल से हो गया, या फिर आप यूट्यूब से वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो उससे लेक्चर देखिए, उसके क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। केमिस्ट्री में डेली 50 से लेकर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं। इतना हो गया केमिस्ट्री का। और हाँ, एक और चीज़, एक ना छोटी सी कॉपी बना लीजिए। उस पर आप फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, सारे उस फॉर्मूले उस पर लिख लेना। एग्जाम जब भी आपका टेस्ट हो, कोचिंग का टेस्ट हो रहा है, या फिर यूनिट टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, या फिर अपना नीट ही है,
तो उससे एक दिन पहले वो सारे फॉर्मूले रिवाइज करके लेके जाना है। और एक और कॉपी बनानी है छोटी सी, उसमें आप अपनी सारी मिस्टेक नोट करोगे। आपसे जो भी मिस्टेक होती हैं सारे, मतलब जो टेस्ट पेपर हो रहे हैं उसमें जो मिस्टेक हो रही हैं वो सब उसमें नोट करनी है कि मैंने इसमें यस नहीं देखा, इसमें नो पूछा गया था, इसमें एक्सेप्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें मैंने ये गलती कर दी, सिली मिस्टेक भी हो रही हैं वो भी सब नोट करनी है आपको। तो वो एग्ज़ाम के पहले आपको देख के जानी है कि वो गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सिली मिस्टेक से 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा रैंक में डिफरेंस ला देते हैं। एंड अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में भी आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, बहुत ही सारी। आप जो वही सेम ही चीज़ है जो फिजिकल केमिस्ट्री में कर रहे हैं, आपको बस अपने कोचिंग मॉड्यूल हो गया जो आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो उससे अच्छे से देखना है, उसे रिवाइज करना है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स के लिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है एंड PYQ। अब आते हैं टेस्ट सीरीज पे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें फिर उसके बाद टेस्ट देंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा तो कभी टेस्ट नहीं दोगे क्या? ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो कम से कम पहले आपको यूनिट टेस्ट देने हैं, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। तो इससे पहले आपको गलतियाँ पता चलती रहेंगी और आपको पता चलता रहेगा कि क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं क्वेश्चन को, NCERT को कौन सी लाइन से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आपको सब आइडिया हो जाएगा, तो आप अच्छे से NCERT पढ़ोगे। अगली चीज़ आती है रिवीजन। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं कैसे रिवीजन करती हूँ। जो पूरे वीक मैंने पढ़ाई की है, सैटरडे को हमारी क्लास 1 बजे तक होती है, सैटरडे का टाइम होता है, संडे का टाइम होता है। पूरे दिन अच्छे से बैठ के रिवीजन करती हूँ, अच्छे से रिवीजन करती हूँ, क्योंकि एक ही बार चीज़ पढ़ी होती है तो रिवीजन करने में टाइम लग जाता है। अच्छे से रिवीजन करती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। वही काम आपको करना है। हर एक वीक के बाद में एक दिन ऐसा रखना है जिसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे करते जाएंगे ना तो आपका लास्ट में रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगेगा, बार बार आपकी चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी। तो रिवीजन तो की पॉइंट है आपको नीट में सिलेक्शन के लिए। अगर आप नीट के टाइम पे 95% भी अपना सिलेबस करके जा रहे हो ना और उसे अच्छे से रिवाइज कर लिया है, मतलब आपको पूरा यकीन है कि उसमें कोई गलती नहीं होगी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो 5% सिलेबस है ना उसमें इतने क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे कि आपको सिलेक्शन नहीं होगा, पर जो क्वेश्चन आए हैं ना जो 95% में आएंगे वो आपसे गलत नहीं होंगे। तो रिवीजन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो रिवीजन आपको हर वीक करना ही करना है। एक बार जो आपने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करना ही करना है। फिर आता है कि आपको अपना डेली प्लान बनाना पड़ेगा। उठने के बाद सबसे पहला काम यही होना चाहिए, आपको अपने हर एक घंटे डिवाइड कर लेना है कि आपको क्या क्या करना है। मैं भी ये करती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले यही करती हूँ, सारे अपने घंटे डिवाइड करके रख लेती हूँ कि मुझे कितनी देर में क्या क्या करना है। मुझे पता है मेरा अभी कंप्लीट नहीं हो पाता है, मैं जितना सोचती हूँ उतना कभी नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया है, पर कम से कम मुझे आईना तो दिख जाता है ना कि कहाँ कहाँ मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, कहाँ मैं अपना टाइम सेव कर सकती थी, कि मैंने यहाँ पे ज़्यादा फ़ोन चला लिया, मैंने कुछ इधर उधर ज़्यादा घूम लिया। अगर ये टाइम सेव करके मैं यहाँ से पढ़ लेती तो मेरा ये कंप्लीट हो जाता। तो आपको अपना डेली प्लान बना के ही रखना है। 7 मंथ सफिशिएंट है आपका नीट में सिलेक्शन कराने के लिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अब आप पे ही डिपेंड करता है आपको सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, जो मैंने टिप्स दी है उसे फॉलो कर लेना, आपका मैं गारंटी दे रही हूँ आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।